जैद साहब, आज हमारा जो टॉपिक है, मैं नाज़रीन को बता दूं, ये टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। क्या खुदा वाकई में मौजूद है? इस वक्त ये टॉपिक क्यों बर्निंग है? बहुत सारे एग्नोस्टिक, एथिस्ट और नॉन बिलीवर्स, जो कि एक बड़ी तादाद में, उनका मानना यह है कि खुदा जैसी चीज या अल्लाह जैसी चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। जैद साहब, आप किस तरह इस बात का आंसर देंगे, किस तरह इस बात को प्रूव करेंगे, इन लोगों का मुंह बंद करेंगे जो लोग इस तरह की बातें करते हैं? एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग को देखकर हम क्या इमेजिन करते हैं कि किसी जमाने में इसकी बुनियाद रखी गई होगी, मजदूरों ने और मतलब आर्किटेक्ट ने इसमें काम किया होगा, और फिर कहीं जाके इसकी तामीर हुई होगी, फिर इसे आखिरी स्टेज तक पहुंचाया होगा। क्या कोई नॉर्मल इंसान ऐसा सोचेगा कि बाई चांस ऐसा हो गया कि सारी ईंट ब्रिक्स आकर गिरने लगी और वो परफेक्ट ऑर्डर में गिरने लगी, और सीमेंट और रेती सब मिक्स होकर उसके ऊपर आके गिरना लगा, और उसके ऊपर और ईंटें और सीमेंट और ईंटें और सीमेंट, फिर प्लास्टर भी ऑटोमेटिक हो गया, फिर उसके अंदर जो सीमेंट के कॉलम्स है और जो आयरन रॉड्स वगैरह होगी अंदर, जो उसका फाउंडेशन भी खुद ब खुद बन गया, उसके डोर्स और विंडोज भी खुद ब खुद लग गए, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग प्लम्बिंग वगैरह भी खुद ब खुद हो गई। ये कोई सेड इंसान तो बिलीव नहीं कर सकता ना। बट ऐसा ही नहीं, इससे बहुत ज्यादा ही फूलिश बात है कि कोई इंसान ये सोचे कि पूरी ये दुनिया खुद से बन गई। हाउ इज इट पॉसिबल? इनका सवाल ये है कि जैसे बिल्डिंग अपने आप नहीं बन सकती, तो ये धरती अपने आप कैसे बन सकती? जैसे बिल्डिंग को किसी ने तैयार किया, वैसे ही कोई तो होगा जिसने ये धरती बनाई। इसका मतलब है कि अल्लाह है। ये जनाब स्कूल गए होते तो इन्हें मालूम होता कि धरती का निर्माण कैसे हुआ। पृथ्वी समेत सौरमंडल के सारे ग्रह बने हैं सूरज के उस बिखरे हुए मलबे से जो सूर्य के बनने के दौरान उससे छिटक गए थे। ग्रेविटी ने अपना काम किया और वो सारा मलबा इकट्ठा होकर एक गोला बन गया। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि ये एक लंबी प्रक्रिया है जो आज तक चल रही है। आज से 4 अरब साल पहले भी एक पृथ्वी थी जो आज की धरती से एकदम अलग थी, और आज से 4 अरब साल बाद भी एक धरती होगी जो आज की पृथ्वी से एकदम अलग होगी। इस लंबे वक्त के दौरान कोई समय ऐसा न था, न है और न भविष्य में ऐसा कभी होगा जब हम कहेंगे कि बिल्डिंग की तरह अब इस धरती का निर्माण पूरा हो चुका है। ये हमेशा से निर्माणाधीन ही थी, है और हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहेगी। अभी भी दिन रात इसका निर्माण कार्य चल रहा है। उसे इनका कोई अल्लाह नहीं बना रहा है, बल्कि ये क्रिया और कारण की एक लंबी श्रृंखला है जो इनके अल्लाह के पैदा होने से पहले से चल रही है और उसके मरने के बाद भी अनंत काल तक जारी रहेगी। किसी भी धमाके से डिस्ट्रक्शन ही होता है, ये बात एकदम सही है, लेकिन यहाँ ये जनाब किस तरह से बातों को घुमा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। धमाका हुआ, सारी चीजें मुनफरिद हो गई और वो अपनी जगह फंक्शन करने लगी। कई सारे एथियस्ट ये थ्योरी को पुट फॉरवर्ड करते हैं, कहते हैं कि देखो ये धमाका जब हुआ तो धमाके के इम्पैक्ट से सारी चीजें जो अलग हुई, सूरज अलग हुआ, चांद अलग हुआ, जमीन अलग हुई, और अलग होकर सब अपना अपना काम करने लगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मान लीजिए कि एक ऐसा गार्बेज डंप है जहां पे सारी पुरानी मशीनें डंप की हुई है, पुरानी गाड़ियां, पुराने फ्रिज, पुराना टीवी, पुरानी सारी चीजें डंप है। वहां पर अगर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, और अगर बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में हम वहां जाएं मुआयना करने, चेक करने, तो हमें क्या दिखेगा? उनके पुरजे टुकड़े टुकड़े देखेंगे, पीसेस, से सबके स्प्लिंटर्स, टूटे फूटे सब बुरे हाल में मिलेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो धमाके के बाद, उसे मैं बिग बैंग कहूंगा अभी मिसाल के लिए, छोटा, वो धमाके के बाद ऐसा हो सकता है कि वहां गए, हम दिखा दें उससे धमाके से फ्रिज बन गया था, या एक नई गाड़ी बन गई थी, या वो धमाके से टीवी सेट नया निकल के आ गया। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, वो और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हालत में होगा। और डिस्ट्रक्टिव हालत में होगा। कितने भी बिग बैंग हम क्यों ना कर लें, वैसे धमाके क्यों ना कर लें, वो धमाके का एंड रिजल्ट ये टीवी निकल ही नहीं सकता। ये नई गाड़ी निकल गई एक, या एक नया फ्रिज निकला है, अच्छा, वो धमाके से ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि धमाके से डिस्ट्रक्शन होता है। अब अज्यूम करना कि वो धमाके से ये बन गई, तो ये अगर कोई मानता है कि नहीं, मैं मानता हूं कि बन गई थी, तो ये एक ब्लाइंड बिलीफ नहीं है तो क्या है? बिल्कुल। तो इससे बहुत ही हाई लेवल का ब्लाइंड बिलीफ है कि कोई इंसान मानता है कि वो बिग बैंग से पूरा यूनिवर्स ऐसे बन गया। यानी इससे सिर्फ डिस्ट्रक्शन हो सकता है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। धरती ऐसे अचानक नहीं बनी कि बिग बैंग हुआ और अचानक कोई पृथ्वी प्रकट हो गई। बिग बैंग होने के 6 अरब साल बाद हमारा सूरज बना, उसके 1 अरब साल बाद हमारी पृथ्वी बननी शुरू हुई, जिसे आज की स्थिति तक पहुंचने में 4.5 अरब साल लगे। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ भी अचानक हवाबाजी में नहीं बन गया। धरती को इनके किसी अल्लाह ने नहीं बनाया, क्योंकि उसने जिस धरती को बनाया था वो तो चप्टी थी, जिसे उसने चटाई की तरह बिछा दिया था और उस पर पहाड़ों को गाड़ दिया था, ताकि इनके जाहिल पैगंबरों को लेकर कहीं एक और लुढ़क न जाए। धरती को किसी एक अल्लाह ने नहीं बनाया, इसे अलग अलग खुदाओं ने मिलकर बनाया है। भूकंप, ज्वालामुखी, टेक्टोनिक प्लेट्स,
और धूमकेतुओं की टक्कर ही वो खुदा हैं जो आज की धरती के वर्तमान स्वरूप के लिए जिम्मेदार हैं और आगे भी ये सब मिलकर धरती को स्वरूप देते रहेंगे। तो इनकी ये वाहियात दलील खारिज हो जाती है कि धरती को किसी बेवकूफ अल्लाह ने बनाया। आप सोचते होंगे कि इस तरह की भ्रामक बातें केवल ऐसे ही कुछ जाहिल धर्मगुरु करते हैं, तो आप गलत हैं। आजकल मार्केट में ऐसे मॉडर्न टाइप बाबाओं की भी कोई कमी नहीं है जो आपकी और हमारी तरह ही दिखते हैं। ये आधुनिक टाइप बाबा दाढ़ी, टोपी, भगवा, तिलक और क्रॉस धारण किए हुए नहीं होते, फिर भी ये लोग धार्मिक गिरोहों के प्रोपेगेंडे को ही आगे बढ़ा रहे होते हैं। ऐसे बाबाओं की एक खासियत होती है, ये समाज के उस वर्ग को टारगेट करते हैं जिन्हें जल्दी से अमीर होना है। इसी को ये लोग सफलता का नाम देते हैं। सामाजिक समस्याओं पर ये लोग कभी अपनी जबान नहीं खोलते। तो 200 लोगों का प्रोग्राम था, उसमें से 190-195 लोगों तो मेरी बातों से सहमत थे। 5 कुंभकर्ण टाइप बैठे थे वहां। मेरे हर प्रोग्राम में पाए जाते हैं। ईश्वर का ये भी वरदान है मुझे कि जहां जहां जाएगा तेरे पीछे लगेंगे ये। तो 3-4 बोले सारी बात है तो ठीक है, लेकिन सर कुछ प्रैक्टिकल बताओ ना यार। ये तो ठीक है, हमें तो गीता ज्ञान के लिए अच्छा लगा है। तो मैंने कहा प्रैक्टिकल के लिए तुमको इस ऑडिटोरियम से बाहर निकलना पड़ेगा। जब वो कॉन्फ्रेंस रूम था, जो बैंकेट रूम था, तो 200 लोगों को लेकर मैं बाहर निकला। ये गोवा की बात है, होटल लीला, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए मैं गया हुआ था। तो वो 200 लोगों को लेकर मैं बाहर आया। फिर उसमें मेहनत लगेगी, अभी प्रूफ करते हैं यही तुरंत। हाथ कंगन को आसी क्या पढ़े लिखे को, तो मैंने दर्शन करा दूं अगर आज तो मान जाओगे। उसने बोला हुजूर कमाल हो जाएगा। तो मैंने कहा आओ बाहर। 200 के 200 लोगों ने मेहनत करी, लीला से बाहर निकले। स्विमिंग पूल था वहां पे, बहुत शानदार सा, पेड़ लगे हुए थे, सामने समुद्र था। तो जब बाहर निकले तो मैंने कहा कितने लोगों को विश्वास नहीं है कि होते हैं, तो 4 अलग हो गए, 196 अलग हो गए। तो मैंने बोला तुम 4 की गरारी अटकी हुई है अभी? बोला हाँ। मैंने कहा पेटी बंद है तुम्हारी? बोला हाँ। मैंने कहा कोई तकलीफ नहीं है, अब मुझे बताओ तुम लोग कहां रहते हो? तो उसमें से एक आदमी बोला मुंबई से आए हैं सर, है ना, वी बिलोंग्स टू मुंबई। कहां रहते हो? बोला अंधेरी में रहते हैं। कहां रहते हो? फ्लैट है, अपार्टमेंट है, कैसे हैं? तो बोला फ्लैट में रहते हैं। तो मैंने कौन से फ्लोर पे रहते हो? तो बोला 5वें माले पे, 5th फ्लोर पे हम लोग रहते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। तो मैंने कहा 5वें माले पे रहते हो, श्योर हो? बोला सर 100% श्योर है। तो मैंने कहा नहाते कैसे हो? बोले बड़े अजीब सा सवाल पूछ रहे, नहाते कैसे? बाथरूम में जाते हैं, शावर चलाते, नहाते? तो मैंने कहा पानी शावर में से आता है। बोला आता तो शावर में से है, पीछे टैंकी का होता है। तो मैंने कहा टैंकी का होता है? बोला नहीं टैंकी का नहीं होता, वो नीचे टैंक में से आता है। पहले म्यूनिसिपैलिटी का पानी टैंक में जमा होता है, फिर 5वें फ्लोर पे, 6ठे फ्लोर पे एक टैंक रखा हुआ है सिंटेक्स का, हमारा कम से कम 1000 लीटर का, वहां इकट्ठा होता है, फिर वहां से पाइप के थ्रू आता है। तो मैंने बोला नीचे टैंक से ऊपर के टैंक में जाता कैसे? बाल्टी बाल्टी लेके जाते हो? बोला बाल्टी बाल्टी लेके काय को जाएंगे, मोटर लगाइए, मोटर चलाते हैं तो पानी ऊपर जाता है। तो मैंने कहा मोटर क्यों लगानी पड़ती है? बोला ऐसे जाएगा कैसे, ग्रेविटी जाने नहीं देगी, इतना तो प्रेशर थोड़ी ना होता है कि 50 फुट पे ऊपर चला जाए। मैंने कहा बस ये तुमको सुनना था मुझको। बोला मतलब क्या है? मैंने बोला ये नारियल का पेड़ है, 50 फुट पे नारियल लगा है, मोटर ढूंढो कि पानी नीचे से ऊपर जाता कैसे। 50 फुट पे वो नारियल लगा है, अब तुमको मोटर ढूंढनी है कि पानी नीचे से, कौन किसका बाप बैठा है नीचे जो पानी को नीचे से ऊपर ले जाता है और 50 फुट पे नारियल के अंदर जाके टपका देता है। ढूंढ के लाओ रे चारों जाओ। वो बोला बात तो ठीक कह रहा है लड़का है, ग्रेविटी मैंने कहा कुछ नहीं बिगाड़ती। तो 4 में से 2 की विकेट गिर गई। 2 की पेटी बड़ी थी, ताला बड़ा था, समय ज्यादा लगा। तो देख लिया आपने, आधुनिकता के लिबास में ये लोग किस स्तर के जाहिल होते हैं और किस स्तर की जहालत मोटिवेशन के नाम पर समाज में फैलाते हैं। जिन 196 भक्तों की बात शर्मा जी ने की, वो भी शायद शर्मा जी की तरह ही कभी स्कूल नहीं गए होंगे, वरना उन्हें पता होता कि नारियल के 50 फुट ऊंचे पेड़ तक पानी कैसे पहुंचता है और इससे ये कैसे साबित हुआ कि नारियल के पेड़ पर शर्मा जी का ईश्वर बैठा है। 1 सदी पहले तक हम बहुत सी बातों के पीछे के सच को नहीं जानते थे। ये ऐसा है तो जरूर इसके पीछे कोई ईश्वर होगा, ये कैसे हुआ, जरूर इसके पीछे कोई खुदा होगा। अगर हम यही मानकर संतुष्ट हो जाते तो आज हम कुछ भी नया नहीं खोज पाते। अगर यही सच है कि नारियल के 50 फुट ऊंचे पेड़ तक पानी ईश्वर पहुंचा रहा है, तब हमें ये जानने की जरूरत ही क्या है कि ये कैसे होता है। आज के 12वीं तक का बच्चा भी ये खूब अच्छी तरह जानता है कि नारियल के पेड़ का विकास कैसे होता है, पेड़ पौधे कैसे काम करते हैं। आज हमारे पास इसका पूरा विज्ञान है। शर्मा जी को ये जानना ही है कि नारियल में पानी कैसे पहुंचता है, तो किसी बॉटनी के स्टूडेंट से ट्यूशन लगवा लो शर्मा जी, आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि एक ही सूरज, हवा, पानी से मिर्च और गन्ना कैसे पैदा होता है। मैंने कहा पसीना बाहर कैसे निकलता है? बोला पोर्स है, पोर्स, छिद्र, छिद्र में से पानी बाहर जाता है। मैंने कहा छिद्र में से पानी बाहर जाता है? बोले हाँ। मैंने कहा जब नहाते तो अंदर क्यों नहीं जाता? जब नहाते तो अंदर क्यों नहीं जाता? बोला बात तो ठीक कह रहे हो। ऐसा कौन सा शटर लगा है साला, ऐसा कौन सा ढक्कन लगा है जिसको पता चल जाता है कि जिम में गया खुल जा और नहा रहा है तो बंद हो जा? बोला हुजूर बात तो तुम बिल्कुल दावे की कह रहे हो, ऐसा कोई बटन नहीं लगा। अब ये गणित समझना मत, मैंने कहा तुम लोग बस कुछ चीजें समझना,
बड़ा मुश्किल होता है, आदमी की बुद्धि इतनी विस्तार में नहीं गई कि इन बातों को समझ सके। एक ही मिट्टी होती है, एक ही खाद होती है, एक ही पानी होती है, मिर्ची भी वही उगाती है, गन्ना भी साला वही उगाती है। एक ही मिट्टी, एक ही पानी, एक ही खाद, मिर्ची भी पैदा करते हैं और पड़ोस के खेत में गन्ना। अबे गणित क्या है हमको नहीं पता। इसके पीछे के साइंस की समझ को तैयार होने में हजारों वैज्ञानिकों ने अपना पूरा जीवन खपाया है, लेकिन वे सब के सब तो महामूर्ख थे ना। अगर वे भी शर्मा जी की तरह नारियल के पेड़ पर बैठे खुदा को देख लेते तो अपनी पूरी जिंदगी खोज में ना गंवाए होते। नारियल ही क्यों, बादलों के रूप में महासागर का पानी आकाश में पहुंचता है। ये तो नारियल वाले उदाहरण से भी बड़ी बात है ना। तो फिर मान लो कि बादल के पीछे भी कोई बड़ा ईश्वर छुपा होगा। सब आपकी तरह सोचने लग जाएं तो फिर साइंस की जरूरत ही क्या है। बंद करवा दीजिए सारी यूनिवर्सिटीज। इस तरह सोचने लगे तो साइंस का कोई मायने बाकी रह जाता है क्या। कोई भी बात जब ना समझ में आए तो कह दो कि जरूर इसके पीछे कोई खुदा होगा जिसने इस करामात को अंजाम दिया होगा। वाह। मैं आपको बताना चाहूंगा उसके काम में कोई डिफेक्ट नहीं होता। कभी जिंदगी में ऐसा हो नहीं सकता कि लीची के पेड़ पे सेब लग जाए। एरर हो नहीं सकता, एरर की संभावना नहीं है सर। अगर आपके ईश्वर के कारनामे में कोई डिफेक्ट नहीं होता तो बताएं कुछ दशक पहले तक पोलियो से दुनिया की एक बड़ी आबादी ग्रसित क्यों थी। आज भी भारत में पैदा होने वाले 28% बच्चे बहुत सी बीमारियों को साथ लेकर ही पैदा होते हैं। उसके सिस्टम में कोई डिफेक्ट नहीं तो क्यों कुछ बच्चे गूंगे, बहरे या अंधे पैदा होते हैं। नारियल तक पानी पहुंचाने वाले खुदा का इंतजार करते करते किसानों के खेत सूख जाते हैं, लेकिन वहां तक पानी नहीं पहुंचता। वही ईश्वर समुन्दर में मूसलाधार बारिश करवाता है, फिर भी उसके निजाम में कोई दोष नहीं। वाह। धरती पर जीवन ने खुद को वातावरण के हिसाब से ढाला है और 3.5 अरब साल के उस लंबे संघर्ष से जूझकर ही हम या दूसरा कोई भी जीव आज के स्वरूप तक पहुंचा है। जो औलादें बाप के संघर्षों को अनदेखा कर सुख भोगने में लग जाती हैं, उन्हें यही प्रतीत होता है सब बैठे बिठाए मिल गया है, क्योंकि उसे तो सब बना बनाया मिल गया ना। आज की दुनिया जिसमें हम रहते हैं उसे हमारे पूर्वजों ने लंबे संघर्षों के बाद हमारे अनुकूल बनाया है। बर्बर खानाबदोश कबीले से सभ्यता की वर्तमान स्थिति तक के लंबे प्रवास से गुजरकर ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। ये हमारे पूर्वजों के नेचुरल सिलेक्शन की लंबी दास्तान है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हम आज इसलिए सर्वश्रेष्ठ प्राणी बने क्योंकि हम सर्वाइवल में सबसे फिट साबित हुए। हमने समाज बनाए, ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी विकसित की, जिसकी बदौलत आज हम एक इंसानी जमात बने हैं। इसके बिना आज भी हम जानवर ही होते। समाज, विज्ञान, शिक्षा और टेक्नोलॉजी सब इंसानों की मेहनत का नतीजा है, जिसकी बदौलत आज ये शर्मा जी या ये मौलाना लोगों को मूढ़ बनाने में लगे हैं। क्या इसके बिना भी वे जी सकते हैं? सब कुछ इनके खुदाई सिस्टम से ही चल रहा है, तो उसी सिस्टम में समाज, विज्ञान, शिक्षा और टेक्नोलॉजी के बिना जीकर तो दिखाएं। जंगल, घाटियों, रेगिस्तानों या बियाबानों में खोए हुए या भटक गए इंसानों के सर्वाइवल की सच्ची घटनाएं पता कीजिए, तब आपको समाज, विज्ञान, शिक्षा और टेक्नोलॉजी की कीमत मालूम हो जाएगी। ये दुनिया जैसी है, जीवन उसके अनुसार ढलता गया है। इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। जिन चीजों को हम ईश्वरीय सिस्टम कहते हैं, उसी से लड़ते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। पहाड़ पर चढ़ने वाला आदमी अपने हिसाब से अपनी उंगलियों को पत्थर के बीच एडजस्ट करता हुआ आगे बढ़ता है। जब वो ऊपर पहुँचता है तो इसमें पहाड़ का कोई सिस्टम नहीं होता, बल्कि वो आदमी पहाड़ से खुद को बचाते हुए ऊपर पहुँचता है। इसी तरह नेचर की क्रूरता को अपनी अनुकूलता अनुसार एडजस्ट करते हुए जीवों का एवोल्यूशन हुआ है और आज भी ये प्रक्रिया जारी है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड एक गरीब आदमी के किसी काम के नहीं है। गरीब लाचार आदमी के साथ जुल्म होता है तब कोई ईश्वर खुदा उसकी हिफाजत नहीं करता। एक मजलूम को जिस वक्त कण कण में रहने वाले परमात्मा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी समय वो गायब हो जाता है, तब वो उसके किस काम का है। लेकिन उसी काल्पनिक परमेश्वर के नाम पर समाज का एक वर्ग बिना मेहनत किए हरामखोरी करते हुए संसाधनों के शिखर पर पहुंच जाता है। उसके लिए तो उसका यही बेसिर पैर वाला खुदा ही सब कुछ होता है। तब वो दिन रात उसका गुणगान क्यों न करे। भात भात कहते हुए भूख से मरने वाले बच्चों के लिए कोई खुदा नहीं आता। बलात्कार के शिकार होने वाली बच्चियों के लिए भी कोई ईश्वर अवतार नहीं लेता। आत्महत्या करते किसान, बंधुआ मजदूर,
सड़कों पर भटकते बच्चे, जिस्म बेचती मासूम बच्चियां, सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोग, भयंकर त्रासदियों में मरने वाले लोग, जुल्मतों के साए में रहने वाले लोग दिन रात चाहे कितना ही अपने परवरदिगार को याद करें, माथा रगड़ें, कोई परमात्मा, खुदा, ईश्वर, गॉड, भगवान कभी नहीं आता। इसलिए हम कह सकते हैं कि खुदा, ईश्वर, गॉड का कॉन्सेप्ट पूरी तरह शोषण पर आधारित है। जिस दिन आम जनता को ये बात समझ आ जाएगी, उसी दिन तमाम धार्मिक गिरोहों का वर्चस्व भी सदा के लिए समाप्त हो जाएगा और तब ही सत्य, प्रेम और परिवर्तन के नए युग की शुरुआत हो पाएगी। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।